जय भवानी। आप देख रहे हैं एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। आज कुछ बड़ी खबरों में चर्चा होगी जो कि प्रतियोगी छात्रों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, और कुछ बात होगी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जल्द ही जो इन भर्तियों का परिणाम जारी करने को है। कौन कौन से परिणाम जो है जल्द देखने को मिल सकते हैं। चैनल पे पहले विजिट करें तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। इस प्रकार की लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आप देख रहे हैं एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। रोज़ की तरह जान लेते हैं तो विचार। वो कहते हैं कि मनुष्य के लिए कोई भी लक्ष्य जो होता है ना, वो इंसान के साहस से बड़ा नहीं होता। हारा वही है जो लक्ष्य के लिए लड़ा नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं पहले एक एक करके खबरें आज प्रमुख तौर पे क्या है प्रतियोगी छात्रों के लिए। आज के समाचार पत्रों में प्रमुख रूप से खबर है एसएससी जेईई के 968 पदों पर की जाएगी भर्ती। आवेदन शुरू 18 अप्रैल तक होंगे। आवेदन त्रुटि संशोधन का भी मौका मिलेगा। बात हो रही है केंद्र सरकार की तरफ से विभागों में जो जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा 2024 का विज्ञापन कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी ने जारी कर दिया है। इसी के साथ आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई और 18 अप्रैल तक आवेदन किए जा सकेंगे। विभिन्न विभागों में जो रिक्त पदों की संख्या वो 968 है। वो विभाग अलग अलग हैं, जैसे कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के रिक्त पदों की संख्या जो जिसमें स्पष्ट नहीं की गई है। भर्ती पूरी होने तक पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है, जैसा कि सारी विज्ञप्तियों में ऐसा लिखा रहता है। पिछले वर्ष जो भर्ती में रिक्त पदों की संख्या 1374 थी। कर्मचारी चयन आयोग ने विज्ञापन वेबसाइट पर जो है जारी किया है। आवेदन किए जाने के सापेक्ष 19 अप्रैल तक जो है शुल्क जमा किए जा सकेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये खबर सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। 15 अप्रैल तक जो है कॉल फॉरवर्डिंग बंद करें कंपनियां, ये निर्देश दिया गया। मोबाइल फ़ोन के जरिए होने वाली धोखाधड़ी व ऑनलाइन अपराधों पर लगाम लगाने के लिए दूरसंचार कंपनियों से 15 अप्रैल से यूएसएसडी आधारित कॉल फॉरवर्डिंग को बंद करने के लिए कहा गया। दूरसंचार विभाग ने आधिकारिक आदेश में कहा है कि वैकल्पिक तरीके के जरिए इन सेवाओं को फिर से चालू किया जा सकता है। विभाग ने 28 मार्च के आदेश में कहा है, उसके संज्ञान में आया है कि एसएसडी अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा आधारित कॉल फॉरवर्डिंग सुविधा का दुरुपयोग कुछ अनुचित गतिविधियों के लिए किया जा रहा है, इसलिए जो इसको बंद किया जाना चाहिए। वही अगली खबर है बीएड संयुक्त प्रेस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन अब 7 मई तक होंगे। लोकसभा चुनाव की वजह से बीएड संयुक्त प्रेस परीक्षा के कार्यक्रम में बदलाव होने जा रहा है। शासन को भेजी योजना के तहत प्रेस परीक्षा के रजिस्ट्रेशन 7 मई तक होंगे। 4 से 10 जून के बीच प्रदेश भर में परीक्षा कराई जाएगी। 10 जुलाई से काउंसलिंग होगी। अगस्त के मध्य पढ़ाई शुरू होगी। यहाँ पे 1 अगस्त मत की जो है बीएड के एंट्रेंस को लेकर के जो रजिस्ट्रेशन है उसको बढ़ा दिया गया है। अब ये प्रोसेस जो है थोड़ा सा लंबा, क्योंकि इस तरफ रुझान है तो थोड़ा सा और फार्म पड़ जाएंगे। कुल मिला के बोलूँ अब यही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बात करते हैं यूपीटीपीएससी किस रिजल्ट पे काम कर रहा है, उन रिजल्टों को लेकर के यूपीटीपीएससी तैयारी में कि जल्द से जल्द इसका परिणाम जारी कर दिया जाए और इन्हीं चुनाव आचार संहिता के बीच में ही परिणाम आपको देखने को मिलेगा। हर एक खबर जो ऑथेंटिक होती है वही डिलीवर की जाती है। कौन क्या कहता है इस पर ध्यान नहीं, लेकिन जो खबरें आपको एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पर बताई जाए उस पर यकीन करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। आगे की रणनीति बना सकते हैं, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। बात करें जूनियर असिस्टेंट 1262 वालों के लिए जो है, क्योंकि इनके लिए क्वेरीज की गई थी कि इसमें जो बता दें कि टाइपिंग को लेकर के अभी फिलहाल जो है स्थिति स्पष्ट इसलिए क्यों नहीं है, क्योंकि टाइपिंग जो है अभी कराने के लिए जो आयोग इस पर मंथन कर रहा है कि टाइपिंग करा लीजिए, लेकिन अभी डेट डिसाइड नहीं। जैसे डेट डिसाइड होगी वो आपको बता दिया जाएगा। रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जूनियर इंजीनियरिंग का परिणाम जारी करने जा रहा है यूपीटीपीएससी। ये जूनियर इंजीनियर की बात हो रही है 2018 के फाइनल रिजल्ट को, और वहीं हुआ एएसओ असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का परिणाम भी यूपीटीपीएससी जल्द जारी करने जाएगा। ये आपको देखने को साइट पर जल्द मिलेगा। इसको लेकर के तैयारी जो है यूपीटीपीएससी कर दी है शुरू, और एक एक करके जो है इन भर्ती परिणामों को जो है एटलीस्ट मई के पहले ही जारी करने की कवायद है। तो आपका मार्च खत्म होने के अप्रैल से ही परिणाम आना शुरू हो जाएगा। तो पहला परिणाम जो देखने को मिलेगा वो जूनियर इंजीनियर का, उसके बाद एएसओ का, उसके बाद मंडी का। इन रिजल्ट को लेकर के प्राथमिकता के तौर पे यूपीटीपीएससी के कार्यों में इस समय यही है। बाकी किसी भी परीक्षा को लेकर के अपडेट इस समय अगर कहीं भी कुछ भी होता तो उस पर कोई भी आधार नहीं है, क्योंकि यूपीटीपीएससी परीक्षाओं के संदर्भ में जो भी बैठक करेगा वो मई के बाद ही करेगा। उसके बाद ही निर्णय होगा और परीक्षाएं होंगी वो जुलाई में। तो इसके बारे में अपडेट जो होगी वो आपको बाद में दी जाएगी चैनल पे, इसलिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बाकी कुछ और खबरें जो अपडेट की होंगी यूपीटीपीएससी की लेटेस्ट जो होंगी वो आपको अपडेट चैनल पे दे दिया जाएगा। अभी फिलहाल की अपडेट यही है कि परीक्षाओं को लेकर के तैयारी तेज़ है यूपीटीपीएससी में, और इन परिणामों को जल्द ही जारी करेगा यूपीटीपीएससी, ऐसी जानकारी जो प्राप्त हो रही है। तो पूरी संभावना यही है कि परिणाम एटलीस्ट मई तक जो है इन भर्तियों का जारी हो जाएगा, जिसमें जूनियर इंजीनियर पहले आएगा, उसके बाद जो आएगी एएसओ का परिणाम आएगा फाइनल, और मंडी का। तो आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। इन तमाम तरह की बड़ी खबरों के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते समाप्त। फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर वीडियो के साथ।